योगी सरकार से दो विधायक खफा हैं। नाराजगी इस कदर है कि एक विधायक ने शिकायतों की पूरी चिट्ठी सरकार के मंत्री को सौंप दी, तो दूसरे ने अपनी ही पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए, जवाब मांग रहे हैं। ऐसा नहीं है कि यह पहली बार हुआ, इससे पहले भी बीजेपी विधायकों ने योगी सरकार के खिलाफ में आवाज उठाई है। चलिए अब क्या कुछ हुआ है, पूरा मामला समझ लीजिए, देख लीजिए इस रिपोर्ट के जरिए। बीजेपी के दो विधायकों को योगी सरकार से शिकायत। गुन्नौर से विधायक ने सरकार से की 11 मांग। बछरावा से विधायक को पुलिस से नाराजगी। बीजेपी के दो विधायक, दोनों की नाराजगी अपनी ही सरकार से है। बीजेपी के दो विधायक, एक की मांग सरकार से 11 है तो दूसरे की मांग निष्पक्ष जांच की है। एक विधायक संभल के गुन्नौर से अजीत कुमार उर्फ राजू यादव हैं, तो दूसरे विधायक रायबरेली के बछरावा से राम नरेश रावत हैं। दोनों ने अपनी ही सरकार के खिलाफ हल्ला बोला है। गुन्नौर से विधायक अजीत कुमार ने सीधा और सटीक 11 बिंदुओं पर शिकायती पत्र प्रभारी मंत्री बलदेव सिंह ओलख को सौंपा है। कह दिया किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, भू माफिया का बोलबाला बढ़ रहा है, ऐसी कई शिकायतें की, जिसका जवाब वो सरकार से मांग रहे हैं। हमारे साथ जिले के समस्त कार्यकर्ता और पदाधिकारीगण मौजूद हैं, जिसमें जिलाध्यक्ष भी हैं, पूर्व जिलाध्यक्ष भी हैं, मंडल अध्यक्ष भी हैं, पूर्व एमएलसी हैं, एमएलए हैं, विधायक हैं। सारे लोग एक साथ आए हैं और उन्होंने ज्ञापन दिया है कि जो मूलभूत समस्याएं हैं जनता की, जो सरकारी योजनाएं हैं वो जनता तक नहीं पहुँच रही हैं, जो भ्रष्टाचार हो रहा है उस भ्रष्टाचार को खत्म करने की जरूरत है, क्योंकि अब इलेक्शन भी आने वाला है और पंचायत चुनाव भी होने वाले हैं। अब शिकायतों का निराकरण नहीं होगा तो विधायक धरना देंगे। तो चलिए रायबरेली के बछरावा से बीजेपी विधायक राम नरेश रावत की नाराजगी भी जान लेते हैं। बाराबंकी में दलित लड़की की दुष्कर्म के बाद हत्या मामले में राम नरेश अपनी ही सरकार की पुलिस पर सवाल उठा रहे हैं। ये विधायकों की नाराजगी है, लेकिन राजनीति के जानकार की नजरों में भी जान लीजिए। इसका कारण मुझे ये समझ में आता है कि पिछले 2-3 सालों से जब से सरकार एक तरह से आप कहें कि सेटल हो गई है, उसके बाद से अधिकारियों में और मंत्रियों में लोगों के बीच में एक संवाद बनाने की स्थिति में कहीं कुछ कमी ज़रूर आई है। और इस कमी का सबसे पहला असर जो स्थानीय नेता हैं उनके ऊपर ही पड़ता है, क्योंकि लोगों की शिकायतें सुनने का काम, लोगों को जवाब देने का काम तो उन विधायकों को ही करना है, क्योंकि वे सारे टाइम तो लखनऊ में नहीं हैं, अपने क्षेत्र में हैं। और अगर वो कुछ भी कहते हैं या ऊपर तक बात पहुंचाते हैं तो अपेक्षा करते हैं कि जवाब उसका मिलेगा और उसका निस्तारण भी होगा। तो गुस्सा बीजेपी विधायकों को अपनी ही सरकार से है, ऐसे में विरोधी तो वार करेंगे ही। विधायकों की आपने अभी बात की है, उनका भी कहीं ना कहीं जो है एक तरह से गुस्सा निकल रहा है, क्योंकि जन आक्रोश का सामना उनको कहीं ना कहीं फेस करना पड़ रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी पूरा का पूरा एक तरह से विफल सरकार दे रही है और 4.25 साल हो गए हैं, इनकी कोई भी किसी तरह की भी उपलब्धि नहीं है। और इसीलिए अभी देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं, क्योंकि अब उन्हें चुनाव में जाना है कहीं ना कहीं, तो इस तरह के वो लेटर लिख रहे हैं या बयान दे रहे हैं। मैं समझता हूँ कि सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरी जो निर्वाचित प्रतिनिधियों की को आइसोलेट कर रखा है, अलग थलग कर रखा है। उन्होंने एक टीम 11 बनाया हुआ है, जिसमें चुनिंदा अधिकारी हैं उनके, और वही सारे फैसले लेते हैं। किसी विधायक की हैसियत नहीं है कि वो किसी थानेदार, कोतवाल या एसडीएम से कोई छोटा मोटा काम करा ले। तो जो 4 लाख जनता से 3 लाख जनता से चुन करके जो जनप्रतिनिधि हमारा आता है, उसकी जनता से तमाम अपेक्षाएं होती हैं। देखिए, न तो गुन्नौर के विधायक ने जो पत्र लिखा है उसकी मुझे कोई जानकारी है, और न बाराबंकी विधायक की जो आप कह रहे हैं उसकी जानकारी है। परंतु जो भी जनप्रतिनिधि हैं उनको पार्टी नेतृत्व से अपनी बात कहनी चाहिए, फोरम पे बात कहनी चाहिए, और जो पार्टी अनुशासन की मर्यादा है उसका पूरी तरह पालन करना चाहिए। ये विरोध की आवाज है, कहीं भ्रष्टाचार के खिलाफ रोष है, आक्रोश है, तो कहीं पुलिस की कार्यशैली पर क्षोभ है।
सवाल है, कुल मिलाकर योगी सरकार से ये दोनों विधायक मामले के निपटारे की मांग कर रहे हैं। क्या सरकार इनकी शिकायत का निराकरण करेगी? इंतजार कीजिए, सियासत का संदेश सब्र के साथ आपके पास पहुंच जाएगा। संभल से अभिनव माथुर और बाराबंकी से सरफराज वारसी, R9 TV, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।